दोस्तों फिलहाल शादी विवाह का सीज़न चल रहा है और इसी बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से एक ऐसी सच्ची घटना सामने आई जिसने हर किसी को अंदर तक हिला कर रख दिया है। ज़रा सोचिए, जिस दिन एक लड़की अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र की शुरुआत करने जा रही हो और उसी दिन उससे पहले ही उसका सब कुछ ख़त्म हो जाए तो उस पर क्या बीतती होगी। दरअसल जौनपुर के सराय खवाजा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला 22 साल का लड़का, जिसका नाम आज़ाद बिंद, जिसकी 1 मई 2026 को शादी होने वाली थी, वो अपने घर से बड़े ही धूमधाम के साथ बारात लेकर निकला था। घर में खुशियों का माहौल था, हर कोई नाच गान हर चीज़ हो रहा था। लोग एकदम इमोशन मूड में थे, खुशी के मिजाज में थे। माँ बाप के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी और खुद दूल्हा भी अपने सपनों को सच होते देखने के लिए बेहद खुश था। रात के करीब 8 बजे के आसपास आज़ाद अपनी बारात लेकर ससुराल के लिए निकलता है। आगे उसकी गाड़ी चल रही होती है जिसमें उसका छोटा भाई आकाश और कुछ रिश्तेदार भी बैठे होते हैं। पीछे 2 और गाड़ियाँ चल रही होती है। सब कुछ जो है बिल्कुल सामान चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही बारात गांव से करीब 10 किलोमीटर पहले मनेछा गांव के पास पहुंचती है, तभी अचानक पीछे से एक बाइक तेज़ रफ्तार से आती है और उस पर 2 लड़के सवार होते हैं। दोनों ने अपने चेहरे ढके हुए होते हैं और नंबर प्लेट भी छुपाई होती है। वो सीधे दूल्हे की गाड़ी के पास आकर उसे रुकवाते हैं। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही दूल्हा दरवाज़ा खोलता है तभी उसमें से एक लड़का तुरंत हथियार निकालता है और बिना कुछ बोले दूल्हे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ जो है ख़त्म हो जाता है। आखिर उस फायरिंग करने का मेन रीज़न क्या था? गाड़ी के अंदर बैठे लोग डर के मारे सहम जाते हैं। ड्राइवर तक गाड़ी छोड़कर भाग जाता है और छोटा भाई अपनी जान बचाने के लिए सीट के नीचे छुप जाता है। गोली चलाने के बाद दोनों हमलावर आराम से वहां से फरार हो जाता है और जब पीछे से आ रही गाड़ियां वहां पहुंचती है तो माहौल पूरी तरह से बदल चुका होता है। आनन फानन में दूल्हा आज़ाद को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। जिस लड़के को दूल्हा बनकर अपनी दुल्हन के घर पहुंचना था, वो उसी दिन एक लाश बनकर वापस लौटता है। उधर जिस घर में बारात का इंतजार हो रहा था, जहां दुल्हन सोनी सजी हुई बैठी थी, वहां जैसे ही एक खबर पहुंचती है कि दूल्हे की रास्ते में हत्या हो गई है, तो खुशियों का माहौल चीख पुकार में बदल जाता है और किसी को यकीन ही नहीं होता कि कुछ देर पहले जो शादी की तैयारियां चल रही थी वो अब मातम में बदल चुकी है। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है और जांच शुरू होती है, लेकिन शुरुआत में कोई ठोस सुराग नहीं मिलता है। लेकिन जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है चारों तरफ से, तो 2 संदिग्ध बाइक सवार दिखाई देते हैं और बाद में जब उनकी तस्वीर दुल्हन को दिखाई जाती है तो वो पहचान लेती है कि उनमें से एक उसका ही ममेरा भाई है जो इस शादी के खिलाफ था। यही बात इस केस को और ज़्यादा चौंकाने वाली बना देती है। जांच में सामने आता है कि दुल्हन के ममेरा भाई इस रिश्ते से खुश नहीं था। उसने कई बार इस शादी को रोकने की पूरा कोशिश किया था, लेकिन जब कोई उसकी बात को इग्नोर किया, बात को नहीं माना, तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को प्लानिंग कर ली और उसी दिन इस वारदात को अंजाम दिया। जब बारात निकली तो रास्ते में घात लगाकर उसने दूल्हे का हत्या कर दी, लेकिन सिर्फ अपने अहंकार और जिद के कारण उसने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। लेकिन दोस्तों, पुलिस अब दोनों आरोपियों को तलाश में जुटी हुई है और उन पर इनाम की घोषित भी कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस घटना को सुनने का मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी की जिद और गुस्सा किस हद तक जा सकता है। इसलिए दोस्तों, जहाँ भी रहे सतर्क रहे और अपने परिवार का खास ख्याल रखें। बाकी इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक दोस्तों सेफ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं सच्ची घटना।